शुभ दीपावली। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रतन। आज देश भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में कहां कैसे दीपावली का ये त्योहार मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये तस्वीरें पहले देखिए, महाकाल मंदिर उज्जैन की ये तस्वीर है। सुबह 8 बजे जहां महाकाल मंदिर में आरती की गई, महाआरती की गई। दूसरी तस्वीर ओडिशा पुरी की है, जहां सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सेंट से माँ दुर्गा की मूर्ति को उकेरा है। तो तीसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी अयोध्या की है, जहां आज पूजा अर्चना की गई है और इस तरीके से यहां हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर की चौथी तस्वीर है, जहां भक्त तांता लगाए हुए हैं, दिवाली के शुभ अवसर पर पहुंचे हुए हैं मत्था टेकने के लिए। तो ये 4 तस्वीरें देश भर में दीपावली की धूम दिखाती है, जहां उज्जैन में महाकाल में महाआरती हुई है। और इस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से न्यूज इंडिया आपको लगातार दिन भर ये दिखाता रहेगा कि आखिरकार देश भर में दीपावली की धूम किस तरीके से है। ये 4 तस्वीरें दिवाली की धूम को दिखाती है। और ये 4 तस्वीरें देखिए करगिल की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे हुए हैं। ये लगातार 8वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे और इसके लिए वो पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर देहरादून उत्तराखंड की है, जहां परेड ग्राउंड में दिवाली उत्सव का ये जो कार्यक्रम है इस तरीके से आयोजित किया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तीसरी तस्वीर त्रिची तमिलनाडु की है, जहां फुलझड़ियां जला करके और दिवाली का ये पर्व मनाया जा रहा है। पणजी गोवा की ये चौथी तस्वीर है, जहां दिवाली के त्योहार पर पुतला दहन किया गया है। तो ये 4 तस्वीरें अलग अलग राज्य की, एक कश्मीर की, दूसरी उत्तराखंड की, तीसरी तमिलनाडु और चौथी गोवा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार की तरह इस बार भी सैनिकों के साथ ही दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी आज सुबह करगिल पहुंचे हैं। यहां दिन में जवानों से मिलने के बाद वे शाम को दिवाली के जश्न में उनके साथ शामिल होंगे। पीएम पिछले कई सालों से जवानों के साथ ही दिवाली मनाते आ रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीर भी निकल करके सामने आ गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं करगिल और यहाँ पर शाम को उत्सव होगा, जवानों के साथ वो दिवाली मनाएंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहे, यानी कि कल 23 अक्टूबर छोटी दिवाली के दिन, और उसके 2 दिन पहले केदारनाथ बद्रीनाथ भी पहुंचे हुए थे दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर थे और इस तरीके से दिवाली का पर्व प्रधानमंत्री लगातार मना रहे हैं। कभी मंदिर में जाकर के बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, केदारनाथ के दर्शन करते हैं, तो कभी छोटी दिवाली के अवसर पर अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां दीपोत्सव में शामिल होते हैं। और आज जवानों के बीच में पहुंचे हुए हैं हमेशा की तरह दिवाली का ये उत्सव मनाने के लिए। पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है। सभी ने लगभग दिवाली की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इधर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दिवाली के मौके पर देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है और ट्वीट किया है यहाँ पर राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का पर्व आप सब के जीवन में खुशियां लाएं, इस तरीके से ये ट्वीट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कल अयोध्या में दीपोत्सव मनाने के बाद यूपी के सीएम योगी ने आज सुबह रामलला के दर्शन किए हैं। साथ ही सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की है। वहां साधु संतों से भी उन्होंने मुलाकात की है। सीएम योगी कई सालों से अयोध्या में ही दिवाली मनाते आ रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे और यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, रामलला के दर्शन किए और साथ ही हनुमानगढ़ी में भी आरती की। तस्वीरें अयोध्या उत्तर प्रदेश की हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए।
अयोध्या में दिवाली पर पहली बार 15,76,000 दीपों को जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी इसके साक्षी भी बने। पीएम मोदी अयोध्या में करीब 4 घंटे तक रुके। अयोध्या पहुंचे पीएम ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और रामलला की आरती की। इसके बाद पीएम मोदी ने परिक्रमा की और पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इसके बाद पीएम मोदी रामकथा पार्क पहुंचे, जहां राम भगवान का उन्होंने तिलक लगाकर राज्याभिषेक किया। यहां से पीएम सरयू किनारे राम की पैड़ी पहुंचे। सरयू पूजा के बाद आरती में शामिल हुए। फिर 26 मिनट तक लेजर शो के माध्यम से रामायण कथा का मंचन भी देखा। डिजिटल आतिशबाजी का नजारा भी देखा। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां उज्जैन में महाकाल मंदिर में दिवाली के मौके पर विशेष आरती का आयोजन किया गया। दिवाली के मौके पर बाबा महाकाल को कई खास चीजों का भोग भी लगाया गया। दिवाली के इस मौके पर आयोजित इस खास पूजन में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में फुलझड़ियां जलाकर दिवाली मनाई गई। हर साल परंपरा के मुताबिक दिवाली के मौके पर महाकाल मंदिर में खास दर्शन पूजन का आयोजन किया जाता है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पूजा में शामिल होते हैं। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि सबसे पहले गोवर्धन पूजन और अन्नकूट का आयोजन महाकाल मंदिर में किया जाता है, जिसके बाद देश दुनिया में गोवर्धन पूजन और अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। जो परंपरा है महाकालेश्वर मंदिर की, उस परंपरा अनुसार आज रूप चौदस पर्व मनाया गया। भगवान को रूप दिखाया गया, उपटन लगाया गया और भगवान की भस्म पूजन संपन्न हुई और उसमें फुलझड़ी भगवान को लगाकर ये दीप महोत्सव के रूप में भी भगवान के साथ में दीप उत्सव मनाया गया है। यहाँ जो परंपरा है उस परंपरा अनुसार भगवान महाकाल को 56 भोग भी लगाया गया है और ये 56 भोग जो होता है, जो त्याग 4 महीने जो सब्जी और जो अन्न त्यागा जाता है, उन सबको कूट के भगवान का भोग बना के लगाते हैं। ऐसी परंपरा इस महाकाल मंदिर में है। 5/14 के दिन ही यहाँ अन्नकूट मनाते हैं, उसके बाद देश में सभी मंदिरों में मनाते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं वैसे भी महाकाल की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मुझे लगा दीपावली से ज़्यादा बेहतर दिन ऐसा कौन सा हो सकता है। इतना शुभ दिन है और वो भी तो कोविड के 2 साल के बाद आया है, तो बहुत ज़्यादा मन था और इतना ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि सब लोगों ने फुलझड़ियों के। अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करें। क्या कुछ करें, सुनिए। कि हम दीपावली के पर्व को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ तो मनाएंगे ही, हमें किसी गरीब, किसी कमजोर व्यक्ति को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी खुशी और दुगनी हो सकती है। मैं अभी स्वयं यहाँ से गोरखपुर जा रहा हूँ। वनवासियों के साथ, गिरिवासियों के साथ, वनटांगिया और मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों के साथ दीपावली के आयोजन में भाग लूंगा। मैं दीपावली के अवसर पर अभी अयोध्या के पूज्य संतों के साथ यहाँ पे हम लोगों ने अभी उनके साथ बैठे थे। दीपावली की शुभकामनाएं दी गई और मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने। हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए थे, दर्शन पूजन किए हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जहां साधु संतों के साथ भी उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें, इसके पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर थे और इस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही है, जहाँ उन्होंने रामगढ़ी पहुंच करके जहाँ हनुमानगढ़ी पहुंच करके दर्शन किए। प्रेरणा और मार्गदर्शन में अयोध्या का दीपोत्सव आज से 6 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और कल उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनका सानिध्य अयोध्या वासियों को कल स्वयं प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। मैं दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को
देता हूं। असंख्य दीपक जो कल अयोध्या में प्रज्वलित हुए थे, यह अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश के विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके साथ देश की भावनाएं, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों से यही कहूंगा कि हम दीपावली के पर्व को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ तो मनाएंगे ही, हमें किसी गरीब, किसी कमजोर व्यक्ति को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी खुशी और दुगनी हो सकती है। मैं अभी स्वयं यहाँ से गोरखपुर जा रहा हूँ। वनवासियों के साथ, गिरिवासियों के साथ, वनटांगिया और मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों के साथ दीपावली के आयोजन में भाग लूंगा। मैं दीपावली के अवसर पर अभी अयोध्या के पूज्य संतों के साथ यहाँ पे हम लोगों ने अभी उनके साथ बैठे थे। दीपावली की शुभकामनाएं दी गई और मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। एक तरफ जहां देश भर में लोग दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, देश की सरहदों पर हमारे जवान सुरक्षा में डटे हुए हैं। एलओसी पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं और यही वो अपनी दिवाली मनाएंगे ताकि हम सुरक्षित रह सके। ये भारत पाक सीमा पर सबसे अंतिम और ऊंचा बंकर है जहां अभी भी जवान हमारी सुरक्षा में तैनात है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से कठिनाई के साथ दिवाली पर भी देश के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं और देश को सुरक्षित करने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित करने के लिए अभी भी यहां पर डटे हुए हैं। कोई दिवाली की छुट्टी नहीं और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचते हैं और दिवाली का जो त्योहार है वो सैनिकों के साथ ही मनाते हैं। हिंदुस्तान के एलसी के लास्ट बंकर पे बैठे हुए हैं जिसकी हाइट 10,000 से भी ऊपर है। अभी यहाँ पर मौसम खराब हो चुका है और बर्फबारी लगातार चलते जा रही है। इससे हमारे चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। त्यौहार नज़दीक आ रहा है, इसकी खुशी सभी को है, हमें भी है। सभी के घर में दिए जलते हैं, लेकिन जब देश के दिए तभी जलेंगे जब हम बॉर्डर पर अच्छे से ड्यूटी देंगे और देश की रक्षा के लिए अगर हम जब अच्छे से रक्षा करेंगे तभी हमारे देश में अच्छे से तीज और त्यौहार मनाए जाएंगे। हमारे देशवासी अगर अच्छे से तीज त्यौहार मनाएंगे उसी पे हमारी खुशी है और यही हमारा कर्तव्य भी है। भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी में दिवाली से पहले दिवाली मनाई गई है। दिवाली की पूर्व संध्या पर माता कौशल्या के मंदिर में 31,000 दिए जलाए गए हैं। इसके लिए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के साथ राजीव युवा मितान क्लब के लोग मंदिर परिसर पहुंचे। पिछले 3 साल से दिवाली के दिन हमर राम सांस्कृतिक समिति यहां दीपदान करती है। वहीं हमर राम सांस्कृतिक समिति के संयोजक आरपी सिंह ने बताया कि इस बार दिवाली की पूर्व संध्या पर माता कौशल्या के मंदिर को 31,000 दियों से सजाया गया है। चंदखुरी की ये तस्वीरें हैं जो कि भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का यहाँ मंदिर है और दिवाली की पूर्व संध्या पर यहाँ 31,000 दिए जलाए गए हैं। हमर राम सांस्कृतिक समिति है जो इसका आयोजन करती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उन बच्चों के साथ गाना गाकर और डांस करके दिवाली मनाई जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता को खो दिया था। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खोया, मैं उन बच्चों के साथ हूँ। मैं उनके साथ दिवाली मनाऊंगा और इनकी जिंदगी में हर खुशियां भरने की कोशिश करूंगा।
देश भर में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। दिवाली के मौके पर गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारतें रोशनी से जगमगा उठी। आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ दिवाली की पूर्व संध्या पर ये रोशनी जगमगाहट करती हुई मुंबई शहर को। वहीं दिवाली के जश्न के बीच कोलकाता शहर भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा, जहां कोलकाता शहर की सड़कों पर शानदार लाइटिंग देखने को मिली, जिसमें मां काली का स्वरूप भी दिखाई दिया। वहीं दीपावली के मौके पर भारत के लोगों को देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने बधाई दी है। इसके साथ ही इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भी दिवाली पर बधाई दी है। आपको बता दें कि दीपावली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, जो कि पूर्वी भारत के कुछ प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण देश में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में ग्रहण की समाप्ति होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा, जहां सूर्य ग्रहण की अवधि 4 घंटे 3 मिनट तक होगी। स्पर्श काल दोपहर 2:28 पर 28 सेकेंड पर रहेगा, तो वहीं मध्यकाल शाम 4:30 9 सेकेंड पर रहेगा और समाप्ति शाम 6:32 16 सेकेंड पर होगी। इस बार सूर्य ग्रहण भारत के अलावा यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया समेत उत्तरी हिंद महासागर में भी दिखाई देगा। वहीं सूर्य ग्रहण के बाद यानी 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। दरअसल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गाय और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था और तभी से गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन 56 प्रकार के पकवान बनाकर भगवान को भोग भी लगाया जाता है। वहीं भगवान विश्वकर्मा की पूजा का आयोजन किया जाता है और कारखानों में मशीनों की पूजा की जाती है। और दिवाली का उत्सव शेयर बाजार के लिए भी काफी खास माना जाता है, इसलिए शेयर बाजार में आज दिवाली के मौके पर छुट्टी तो रहेगी, लेकिन निवेशकों को छुट्टी के दिन भी 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, ऐसा पहली बार नहीं होगा। ये परंपरा भी काफी पुरानी है, जिसमें स्टॉक मार्केट में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की जाती है। दरअसल इस मौके पर निवेश करना शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे घर और व्यापार में भी समृद्धि बढ़ती है। इसलिए दिवाली के मौके पर शेयर बाजार को करीब 1 घंटे के लिए खोला जाता है और इसे ही मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। आपको बता दें, स्टॉक मार्केट में दिवाली के दिन 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा करीब 5 दशक से ज्यादा पुरानी है, जहां मुहूर्त ट्रेडिंग का चलन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1957 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1992 में शुरू हुआ था। विशेषज्ञ बताते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग पूरी तरह परंपरा से जुड़ी है और अधिकांश लोग इस दिन शेयर खरीदने को तरजीह देते हैं। हालांकि आमतौर पर ये इन्वेस्टमेंट काफी छोटे और प्रतीकात्मक होते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी स्टॉक एक्सचेंज शाम 6:15 से शाम 7:15 तक 1 घंटे के लिए विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुला रहेगा, जिसमें ब्लॉक डील सेशन 5:45 से 6 बजे तक रहेगा, जबकि प्री ओपनिंग सेशन शाम 6 बजे से लेकर 6:08 तक होगी। वहीं अगर पुराने आंकड़ों को देखें तो शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान जोरदार तेजी देखी जाती है, जो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि इस विशेष ट्रेडिंग में सेंसेक्स 60,000 के आंकड़े को पार कर देगा।